सीमा उल्लंघन कर जाते हैं छेड़खानी में, तो फिर वो उद्वेलित हो जाती है। जोशीमठ की घटना, तुर्की और सीरिया की भूकंप, ये इसके ज्वलंत उदाहरण है। और इसलिए जो चीजें प्राकृतिक हैं, और हमारे देश में तो हिमालय और माँ गंगा, ये दोनों ही इसकी पहचान है। हम लोग कितने लोग फिल्मी गाना सुने ही होंगे, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, अब तू ही ये फैसला कर ले मैं किस सूबे वाला। हमारी पहचान, हमारी एकता, हमारी एकात्मता, ये हिमालय और गंगा ये पहचान है। अपनी पहचान को मिटाना चाहिए क्या? वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मूर्ख हो जाएगा जो स्वयं अपनी ही पहचान मिटाने में तुला हो। लेकिन हम गुलाम रहे, वर्षों गुलाम रहे, कहने के लिए आजाद हुए, लेकिन वो हमारी मानसिक गुलामी नहीं गई। अंग्रेज लोग नदियों के एक नाम दिए थे। वो कहते थे कि ये वाटर बॉडी, नदियां हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, झील हैं, उनके एक नाम था वाटर बॉडी। हमारे संस्कृति में इसको कहा गया है जल तीर्थ। और खाली कहा नहीं गया है, व्यवहार में लाने का प्रयास किया गया। और इसलिए नदियों को हम माता कहते हैं, गंगा माता, जमुना माता, गोमती माता इत्यादि। शादी विवाह में कुएं की भी पूजा होती है। इसलिए हम जल तीर्थों को अपने जीवन में कितना महत्व देने का प्रयास हुआ, उस परंपरा के कारण अभी भी हमारे ये मानदंड कुछ मात्रा में बचे हुए हैं। वाटर बॉडी की मानसिकता वाले लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि टिहरी पर गंगा माता पर बांध बनाने से इस देश में क्या विकृति आ सकती है। उन्नीस सौ 86 से ये सरकारी स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास चालू हुआ कि नदियों को स्वच्छ किया जाए। पहला गंगा एक्शन प्लान ये 1986 में आया। लेकिन सरकारें पॉलिटिकल होती हैं, बहुत सी योजनाएं, बहुत से काम अपनी वोट बैंक के लिए करती हैं, वास्तव में उस काम को करना नहीं चाहती। और इसलिए कुछ पैसा सा थोड़ा बहुत अलॉट कर दिया, नाम गंगा एक्शन प्लान वगैरह कर दिया, लेकिन उस धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। काम इतने हुआ होगा कि कुछ हजार करोड़ रुपया जो आवंटित किया गया होगा वो आवंटन हो गया, उसका इतनी लाभ जरूर हुआ। बाद में लंबा समय बीत गया, फिर ये आज की सरकार जो है ये 2014 में आई, तो इन्होंने उन सारे कई योजनाएं थी। गंगा एक्शन प्लान 1 था, फिर गंगा एक्शन प्लान 2 था, जमुना एक्शन प्लान था, कई ऐसे योजनाएं, 4-5 योजनाएं थी। उन सबका एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत योजना नमामि गंगे के रूप में बनाई गई। लेकिन शासन की नीतियों में अनेक बार विरोधाभास होता है।
बहुत दिन से मैं ये सुन रहा हूं कि खुले में शौच करना ये शर्म की बात है, और इसलिए उसके लिए प्रयत्न प्रयास भी किए गए। अच्छी बात है, लेकिन 2 करोड़ दिल्ली वालों की मल जमुना जी में डालना ये कौन सी खुशी की बात है? ये सरकार की नीतियों में विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर होना चाहिए। सरकार अगर काम कर रही है तो उसकी दिशा सही होनी चाहिए, गति ठीक होनी चाहिए, और इसके लिए उसमें समाज का जुड़ना, समाज की सहभागिता ये अपरिहार्य है। इन बातों को ध्यान लेकर के गंगा समग्र का उदय होता है। ऐसे दुनिया के एक अनेक उदाहरण हैं कि जहां पर उस देश की नदी खराब हुई, दूषित हुई, प्रदूषित हुई, लेकिन वहां की समाज, वहां की सरकार दोनों ने बीड़ा उठाया तो नदियां आज विश्व की स्वच्छतम नदियों में इनकी गिनती हो गई। इंग्लैंड का उदाहरण है, अमेरिका का उदाहरण है, ऐसे अनेक हैं। आज इसलिए अगर समाज और सरकार एक सोच के साथ एक दिशा में समवेत प्रयास करेगी तो हम इसमें बहुत शीघ्र में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गंगा समग्र, हम सब जानते हैं इसका अपना ध्येय वाक्य है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। गंगा जी की जो प्रवाह है वो अविरल रहे और वो प्रवाह स्वच्छ रहे, अर्थात निर्मल रहे। इसके लिए समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करें। ये कैसे काम कर सकते हैं? तो सरकार का अपना काम है, समाज का जागरण, समाज के लोग जुटने का अपना काम है। अब गंगा समग्र के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो इसके नाम से ही इसका उद्देश्य और कार्य पद्धति दोनों ही समझ बात आ जाती है। आप 2 शब्दों के चिंतन कीजिए, गंगा समग्र। गंगा का संस्कृत में अर्थ है कि आने और जाने वाली, आवागमन गमन, ये दोनों मिलकर गंगा होता है। ये क्या है? आना जाना, जाना आना, ये होता क्या है? आप देखते हैं बरसात में पानी आकाश से नीचे आता है और फिर वाष्प बनकर आकाश चला जाता है, फिर आकाश से नीचे आता है, फिर वाष्प बनता है। अर्थात जो जल है यही गंगा है। इसलिए जो हम कहते हैं गंगा समग्र, यानी संपूर्ण जल का चिंतन हो जाता है। वह जल चाहे नदी में हो, वो जल चाहे तालाब में हो, वो जल चाहे कुआं में हो, इन सब जलों का चिंतन। इसलिए जब हम नारा देते हैं अविरल गंगा निर्मल गंगा, तो इसका सीधा अर्थ हो जाता है कि संपूर्ण जल ये बने रहें, अविरल रहें और निर्मल रहें। हमारे यहाँ गंगा शब्द का बड़ा महत्व है। अनेक नदियों के नाम गंगा जी पर हैं, और खाली यही नहीं, 1935 तक अपने ही देश का हिस्सा श्रीलंका, वहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक तमिल एक सिंहली। सिंहली भाषा में नदी को गंगा ही कहते हैं। वहाँ गंगा माने नदी, हर के आगे वो गंगा लगाएंगे।
मलिकनी गंगा, ये गंगा, जो जो वहाँ के नदियों के नाम हैं वो क्या क्या गंगा जोड़ते हैं, क्योंकि सिंहली भाषा में नदी, गंगा का अर्थ है नदी। हमारे यहाँ भी स्कंद पुराण में भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी की एक संवाद है। भगवान श्री राम पूछते हैं तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं गंगा जी के बारे में। वशिष्ठ जी कहते हैं गंगा चा नर्मदा ताप्ती माने ताप्ती, यमुना चा सरस्वती, गंडकी गोमती पूर्णा, एतः नद्या सुपावना। यानी गंगा जी, नर्मदा जी, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती आदि नदियां ये गंगा जी के समान ही पूर्णा है। और उसी में आगे वो बोलते हैं, इस श्लोक बहुत लोगों को याद होंगे, लेकिन कहाँ से आया शायद तुम्हें पता हो। बोलते हैं गंगा गंगेत यो पुर्यात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगा जो कोई 100 योजन से भी बोलेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग लोक जाएगा। अब जरा देखो आप, योजना माने क्या, योजन किसे कहते हैं? तो सामान्यतः 4 कोस के योजन कहते हैं। एक कोस में 2 मील होते हैं, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं, तो कितने किलोमीटर हो गए? मोटा मोटा 12 किलोमीटर हो गया एक योजन में। अब 100 योजन कितना दूरी हुआ? 1200 किलोमीटर। मोटा मोटा ये देश की जितनी नदियां हैं, कहीं ना हो अगर गंगा गंगा बोल दो तो गंगा का ही फल होता है। ये वशिष्ठ जी भगवान राम को बता रहे हैं। यानी अनादिकाल से देश की संपूर्ण नदियां ये गंगा ही मानी जाती रही। अगर हम थोड़ा संक्षेप में बात करें, छोटी अंश में बात करें, तो किसी नदी को अगर हमको अविरल रखना है, निर्मल रखना है, यानी क्या करना है? मैं चाहता हूं कि कोई स्थान स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, तो क्या करना है? पहले स्थान है क्या, इसका परिभाषा करनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तो कोई भी नदी 2 तटों के बीच में बहने वाली जल ही नहीं है। अगर आप केवल 2 तटों के बीच में बहने वाले जल को ही शुद्ध करेंगे तो कभी वो नदी शुद्ध नहीं हो सकती है। उसको अविरल रखने का प्रयास करेंगे तो कभी अविरल भी नहीं रह पाएगी। उदाहरण गंगा जी का ही लीजिए। गंगा जी को आप शुद्ध कीजिए। गंगा जी की जब हम प्रदूषण के बारे में विचार विमर्श चालू करते हैं तो पहला नाम आता है कानपुर, कि कानपुर की गंदगी, कानपुर की टंडलियाँ गंगा जी में गिराई जाती है। चलो थोड़ी देर मान लो कानपुर को भगवान हनुमान महाराज से प्रार्थना करें, आज शनिवार दिन भी है, कि कानपुर को उठा करके समुद्र में फेंक दें। थोड़ी देर कल्पना कर लो, कानपुर पूरा अस्तित्व से नष्ट हो गया, अब तो कोई गंदगी नहीं आ रही ना। लेकिन दिल्ली की संपूर्ण गंदगी, मथुरा की संपूर्ण गंदगी, आगरा की संपूर्ण गंदगी, इटावा की संपूर्ण गंदगी, कालपी की संपूर्ण गंदगी, हमीरपुर की संपूर्ण गंदगी की लेकर जमुना जी प्रयाग में आकर मिला देंगे गंगा जी में, तो सिमरिया में गंगा जी शुद्ध रहेंगी क्या? और इसलिए जब हम किसी नदी की अविरलता, निर्मलता की बात करते हैं तो एक संपूर्णता में, टोटलिटी में एक कॉम्प्रिहेंसिव विचार करने की आवश्यकता होती है। और उसमें जितने क्षेत्रों से जल बहा करके उस नदी में आता है विभिन्न माध्यमों से, उस संपूर्ण क्षेत्र का विचार करना पड़ेगा। गंगा जी के संदर्भ में मां गंगा में 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल से जल बहकर गंगा जी में आता है। उसमें आज का नेपाल भी है, उसमें आज का बांग्लादेश भी है, उसमें चीन का आज का हिस्सा तिब्बत भी है, ये सब भी उसमें आते हैं। आज जो विदेश हो गए हैं, ये कभी अपने स्वदेश ही थे। अगर इनको हम निकाल दें तो भी 9,08,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जल गंगा जी में आता है, और यह अपने देश के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। लेकिन इधर आबादी घनी है, इसलिए देश की 1/3 आबादी इस गंगा घाटी में रहती है। यानी आज अगर 120-130 करोड़ हम आबादी मान लें तो लगभग 40 करोड़ का आबादी का जीवन यापन ये गंगा जी के द्वारा होता है। इसलिए अविरल गंगा, निर्मल गंगा ये 40 करोड़ लोगों के जीवन के लिए तो आवश्यक है ही। लेकिन नदियां हम माता क्यों कहें उनको? सब प्रकार से भरण पोषण रक्षण करने वाली अर्थात माता गंगा जी सब प्रकार की भरण पोषण करती है। प्रारंभ में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो जल के 2 ही उपयोग थे। मनुष्य के जीवन के लिए नहाना है, पीना आदि इत्यादि, और खेती के लिए। जब मानव सभ्यता का थोड़ा विकास हुआ तो उद्योग आए, तो उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ी। आज तो बिना बिजली के कोई उद्योग कल्पना करना मुश्किल है। आप सोलर विद्युत छोड़ दीजिए तो बाकी जितने प्रकार के विद्युत हैं, चाहे वो तापीय विद्युत हो, चाहे एटॉमिक विद्युत हो, जल विद्युत तो जल विद्युत है ही, सब में पानी की आवश्यकता है। बिना जल के कोई बिजली और बन नहीं सकती है, ना तापीय बन सकती है, ना एटॉमिक बन सकती है।